यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए मास ऑफ 50 केजीज हैंगिंग हेयर। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये हमारा एंगल है 45 डिग्री और ये हमारा है 90 डिग्री। अगर ये 45 है तो स्टूडेंट ये एंगल भी आपका 45 ही होने वाला है, अल्टरनेटिव एंगल। अब हम T2 को रिजॉल्व करेंगे इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यहाँ हमारा कंपोनेंट होगा T2 साइन, T2 cos 45 इन दिस डायरेक्शन, जिधर हमारा एंगल है वहां होगा T2 cos 45। सिमिलरली हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा T2 साइन 45, T2 साइन 45। अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में देखें, हॉरिजेंटल डायरेक्शन, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में स्टूडेंट इक्विलिब्रियम के लिए क्या बन रहा है, दिस T1 इज इक्वल टू T2 cos 45। तो T1 इज इक्वल टू T2 cos 45 फॉर हॉरिजेंटल डायरेक्शन। अगर वर्टिकल डायरेक्शन के लिए देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हमारा T2 sin 45 इज बेसिकली बैलेंसिंग द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट mg। तो यहाँ पे हम लिखेंगे mg है, दैट इज बैलेंस्ड बाय T2 sin 45, T2 sin 45। तो दो हमारे पास इक्वेशन आ गई हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। तो यहां हमारे पास बनेगा mg ओवर T1, mg ओवर T1 दैट इज इक्वल टू T2 sin 45 ओवर T2 cos 45। तो यहां हमारा T2 तो कैंसल हो जाएगा, तो यहां हमारे पास बचेगा mg ओवर T1, उधर स्टूडेंट साइन 45 ओवर cos 45 हमारे पास हो गया tan 45। tan 45 स्टूडेंट हमारे पास होता है 1। देयरफॉर जो mg की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू T1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे T1 के इक्वल। देयरफॉर T1 स्टूडेंट कितनी हुई, mg के इक्वल हुई। m हमारा है 50, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो T1 की वैल्यू आ गई 500 न्यूटन। T1 इज 500 न्यूटन। अब स्टूडेंट अगर हमें T2 कैलकुलेट करना है तो T2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से T1 की वैल्यू हमारे पास है 500, T2 स्टूडेंट हमने कैलकुलेट करना है, cos 45 होता है 1/√2। देयरफॉर स्टूडेंट T2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 500√2। दिस इज अवर T2। Similarly, T1 is 500 Newton. I hope you might have understood. Thank you very much.